नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पटवारी ने साफ कहा कि प्रदेश में पुलिस का दायित्व जनता के लिए बचा ही नहीं है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में क्राइम करवाने में मदद करने का काम करती है। बड़ा ही गजब बयान। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने पुलिस व्यवस्था और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। तो भाजपा ने पलटवार किया है। पटवारी के इस बयान पर सियासत भी गर्म हो गई है। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट और उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठा रहे हैं और पुलिस में टीआई से लेकर एसपी तक के काम भी बता रहे हैं। तो ये काम कितने जायज हैं, कितने सटीक बैठते हैं और भाजपा ने क्या पलटवार किया है। पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तीखे सवाल, पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल, पटवारी के बयान, बीजेपी का पलटवार, नेताओं में शुरू हुई सियासी तकरार। हमेशा बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की पुलिस को ही निशाने पर ले लिया है। जीतू पटवारी का आरोप है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है और पुलिस का आम जनता के प्रति दायित्व शून्य हो गया है। पुलिस का काम केवल क्राइम करवाने में मदद करना रह गया है। जीतू पटवारी यहीं नहीं रुके तो टीआई और एसपी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप ही सुन लीजिए क्या कहा जीतू पटवारी। ये नशा, अवैध शराब, अवैध नशे के ये बिकने चाहिए। ये पुलिस वालों की ड्यूटी है। अगर ऐसा टीआई नहीं करेगा तो एसपी उस पर कार्रवाई कर देगा। और एसपी का काम ये है कि जितने बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ से अवैध शराब जहाँ जहाँ भेज सकते हैं वहाँ भेजो। अगर एसपी ऐसा नहीं करेगा तो ये इस पूरी परिस्थिति में पुलिस का व्यवहार जनता के दायित्व का बचा ही नहीं। पुलिस का व्यवहार सिर्फ क्राइम करवाने में मदद का बचा। और ऐसी व्यवस्था बनी क्यों? तो जहाँ तक पुलिस वाले पकड़े गए बहुत बड़ी बात नहीं, सीबीआई वाले पकड़े गए। ये मध्य प्रदेश अजब और गजब मध्य प्रदेश है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। प्रदेश में कानून का राज है। कांग्रेस के नेताओं के अपराध सामने आ रहे हैं, इसलिए जीतू पटवारी बौखला रहे हैं। मोहन राज में जीरो टॉलरेंस की नीति से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यदि नंबरिंग की जाए तो जीतू पटवारी माइनस है। उनके बनने के बाद 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लोकसभा में खाता शून्य हुआ, लेकिन बयान भी रहे। रियल नेता नहीं, रील नेता है। रोज रील जारी कर देते हैं, रोज बयान जारी कर देते हैं। अब कह रहे थाने नीलाम हो रहे, जुए सट्टे। अब उनको कांग्रेस का मंत्रिमंडल का अनुभव है, मंत्री रह चुके। कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, लाल आर्डर ले जा, दिन भर ट्रांसफर उद्योग चलता था, इसलिए इस तरह की बोली लगती थी थानों की। इसलिए उनको ये इतिहास पता है, शायद इसीलिए सब उसी तरह के दिखते हैं। अब मोहन यादव जी के ऊपर आरोप लगा रहे। अरे मोहन यादव जी चुने हुए नेता हैं, विधायकों के नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अब आप तो हरल्ले नेता हो, खुद तो विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो। पहले का चुनाव जीत के तो बताओ, फिर माइनस मार्किंग और प्लस मार्किंग देते रहना। और आपका अनुभव थाने का यदि बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। हमारी सरकार में कोई भी रसूखदार छोड़ा नहीं जाता। अरे जितने अपराधियों के फोटो आ रहे हैं आपके साथ ही तो आ रहे हैं। आपका प्रतिनिधि गोली चलाता है, दतिया जाते हैं तो गोलीबारी होती है। यदि कोई शहजाद अली पुलिस पर पत्थर बरसाता है तो उसके लिए आप खड़े होते हो। तो सारे अपराधी तो कांग्रेस से जुड़े आ रहे हैं। तो बेहतर हो जीतू पटवारी जी पहले आईने में देखें, एक चुनाव लड़े जीते, फिर इस तरह के आरोप लगाए। कुल मिलाकर जीतू पटवारी के बयान से सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के अन्य नेताओं का अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर क्या रिएक्शन आता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पंकज चतुर्वेदी जी भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रितेश जी, सवाल आपसे ही कि कानून व्यवस्था पर आप उंगली उठाएं वो ठीक है, लेकिन जीतू पटवारी जी कामकाज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीआई ऐसा करता है, एसपी ऐसा नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, टीआई नहीं करेगा। मतलब सीधा सीधा इन्वॉल्वेशन आप बता रहे हैं कि पुलिस क्राइम करवा भी रही है और पुलिस क्राइम कर भी रही है। ये कहाँ तक उचित है? तो
ये तो आपने बहुत ही जायज बात की, पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में अवैध शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है, 1.5 लाख महिलाओं के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में हुआ है, भोपाल जो प्रदेश का स्थल है, राजधानी है, वहाँ से 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स का वो है खजाना पूरा और 8,000 करोड़ रुपए। आपको लगता है कि बिना विभाग की संलिप्तता के, बिना शीर्ष मंत्रियों की संलिप्तता के, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार के माननीय मंत्री, चाहे कटनी के माइनिंग माफिया पाठक जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, इनकी सारों की जो आप निकाल के देखिए, और आपने ये भी देखा किस तरह से माइनिंग 1200 करोड़ की सहारा की जमीन को 200 करोड़ में खरीद लिया संजय पाठक जी ने। ईडी सीबीआई ने जांच की, मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दिया, करो जांच। गलत हो तो बताइए। पूर्व विधायक भाजपा के यहाँ से मगरमच्छ का जखीरा निकलना गलत हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत शादी के 30 साल 35 साल बाद उनके ससुर जी को याद आता है, उस 100 एकड़ जमीन रातों रात उनके नाम कराते हैं, अगले दिन वो जमीन को वापस ले लेते हैं। संजय शर्मा जी के लिए नोट शीट जारी की जाती है पूर्व मंत्री। तो आपको क्या लग रहा है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के अप्रूवल के, बिना उनकी सहमति के प्रदेश में अपराध हिस्सत बढ़ गया? प्रदेश में इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना प्रदेश को कलंकित करती है। क्या आपको लगता है कि बिना सरकार के संरक्षण के सारे काम हो रहे हैं? पूरी की पूरी सरकार अवैध कामों में, अवैध माइनिंग में, अपहरण में, हर तरह की अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त है। तब वही कारण है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और प्रदेश में पूरा जंगल राज कायम हो गया है। खिलावन चंद्राकर जी, देखिए तर्क और तथ्यों की बात जहां तक है तो रितेश त्रिपाठी जी ने बैक टू बैक गिना दिए हैं। अब ये माना जाए कि जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं वो ठीक हैं, या फिर उन्होंने कहा है कि टीआई का काम है जुआ सट्टा खिलवाना में मदद करना, एसपी का काम है अवैध शराब को बॉर्डर से निकलवाना और ऐसा नहीं करेंगे, पुलिस की संलिप्तता हर धंधे में है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो पुलिस है वो क्राइम कर रही है, क्राइम रोक नहीं रही है या क्राइम में सहभागी नहीं है, क्राइम कर रही है। ये जो बयान है इसको भी देखिए, तथ्य और तर्कों के साथ रितेश त्रिपाठी जी ने अपनी बात रखी। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना किसी भी सरकार के, किसी भी अधिकारी के, किसी भी व्यवस्था के बलबूते नहीं हो सकती या संभव नहीं है ये। लेकिन अपराधों को नियंत्रण करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना एक अलग बात, बेहतर करना एक अलग बात हो सकती है। और जो सरकार बेहतर करती है कानून व्यवस्था को, उस सरकार को बेहतर सरकार मानी जा सकती है। लेकिन देखिए, जहाँ तक जीतू पटवारी के बयान का सवाल है, विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति या विपक्ष की पार्टी का प्रदेश प्रमुख है वो, और मुझे लगता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के उद्देश्य से वो कर रहे होंगे। आज जो बयान आया उनका, वो उसका संदर्भ कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पिटाई अपराधी द्वारा कर दी जाती है, खुलेआम परिणाम। तो उसको लेकर के उन्होंने बात शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस खुद पिट रही है यहाँ, और कानून मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बहुत खराब है। और उन्होंने कई जगह के उदाहरण भी दिए, कई जगह के, इंदौर के ही एक हवलदार का उदाहरण दिया जिसको बहुत पिटाई हुई थी कुछ दिन पहले ही। और उन्होंने मध्य प्रदेश के कई उदाहरण प्रस्तुत किए और ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा मामले 1 साल में दर्ज हुए हैं पुलिस की पिटाई के। कहीं माफिया, कहीं रेत माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं जुआ और अवैध शराब का माफिया जो है या खनिज माफिया जो है, इस तरह का कृत्य करते हैं कि पुलिस को लेने के देने पड़ जाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में असक्षम है, और उन्होंने इसी संदर्भ में पत्र लिखा कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है बहुत तेजी से कदम उठाया जाने की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि उठाए। यहाँ देखिए, दोहरी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दोहरी जिम्मेदारी, इसलिए कह रहा हूँ इसको मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए जीतू पटवारी क्या सवाल उठा रहे हैं या फिर मंत्री भी हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
खिलावन जी, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराधों पर लगाम लगाया है, लेकिन जीतू पटवारी तो ये तक कह रहे हैं बयानों में कि पुलिस क्राइम कर रही है, पुलिस टीआई दारू सट्टा खिलवा रहे हैं, एसपी शराब बॉर्डर से निकलवा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप। महेंद्र जी, जीतू पटवारी जी का राजनीति और राजनीतिक उद्देश्य बड़ा भिन्न है। उनका उद्देश्य सस्ती उपयोगिता हासिल करना है, और आपके जैसे मीडिया के बड़े मंच के माध्यम से भी ऐसे विषय पर बात करते तो उनकी चर्चा हो जाती है, अवसर मिल जाता है। इतना सा उनका उद्देश्य है। जीतू पटवारी जी इस विषय को नहीं समझ रहे कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा कर रही है, और मध्य प्रदेश में चाहे डकैतों का उन्मूलन हो, मध्य प्रदेश में बांग्लादेश के आतंकियों का विषय हो, मध्य प्रदेश में सिमी जैसे आतंकी संगठन का विषय हो, मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के संबंध का विषय हो, इसी मध्य प्रदेश की पुलिस ने, और मध्य प्रदेश के जनरल सामान्य लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, मध्य प्रदेश की पुलिस ने आशातीत सफलता प्राप्त करी महेंद्र जी। और एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं। मध्य प्रदेश महेंद्र ऐसा राज्य है जहाँ यही पुलिस जिसका जीतू पटवारी जी आलोचना कर रहे हैं, वही पुलिस जो है वो EFIR यानी अब आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं दर्ज करती है। मध्य प्रदेश में हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है, हर जिले में महिला हेल्पलाइन थाना है। इसी मध्य प्रदेश के पुलिस बल में 33% जो भर्ती है वो हमारी बहन बेटियों की होती है, जो महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, उनके हितों की बातचीत करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जीतू पटवारी जी के जिन कोरे राजनीतिक आरोपों को निराधार और असत्य साबित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इतना था कि राजनीति है महेंद्र जी, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, तो आपके मन में जो आता है बोले, तो उस भाव पर जीतू पटवारी जी को जो अच्छा क्या है कि परिपक्वता का भी अभाव है, जानकारी दोनों का अभाव है। तो कोई बना के कोई चिट्ठी पर्ची दे देता है तो पटवारी जी शुरू हो जाते हैं वो पर्चा लेकर। ये नहीं देखेंगे, उसका पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे, उसका इतिहास नहीं देखेंगे। 1956 से मध्य प्रदेश बना और आज 2025 की तरफ हम चल रहे हैं। इतने लंबे समय में मध्य प्रदेश का रूप स्वरूप बदला, आकार भी बदल गया, छत्तीसगढ़ जैसे एक राज्य बन गया, पर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है महेंद्र जी एक जो स्तर है उस स्तर पर है। और बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति बनी कि जहां कानून को लेकर प्रशासन को, पुलिस को लेकर जो वातावरण था, जो छवि थी, खराब हुई। पर मध्य प्रदेश में ठीक विषय है। तो जितेंद्र पटवारी जी कुछ एक दो विषय हो सकते हैं महेंद्र जी, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा कि हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। तो कहीं कोई इक्का दुक्का विषय के आधार पर व्यापक रूप से मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल तोड़ना, मध्य प्रदेश की पुलिस को कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त बताना, पुलिस के आला अधिकारियों को, ये अभी कमलनाथ जी पर तो छिंदवाड़ा में कह रहे थे कि टीआई को मार की जेब में बीजेपी का बिल्ला है, हमने वर्दी उतार ली, वर्दी नोच लेंगे। तो जिस पार्टी के नेताओं के भाव महेंद्र जी ऐसे हों, अब कमलनाथ जी का स्तर देखिए, टीआई स्तर के अधिकारी को आप कह रहे हो कि बिल्ला जेब में बीजेपी का रखा हुआ है। तो महेंद्र जी मूल रूप से क्या है कि मानसिक विकृति है, और कांग्रेस के लोग बौखला गए इसलिए बेसिर पैर की बातचीत करते। चलिए, तो रितेश जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं पंकज चतुर्वेदी, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या बदला कांग्रेस सरकारों में, जो क्राइम रेट था उससे कितने कम हुए। एनसीआरबी के आंकड़े और एससीआरबी के आंकड़े दोनों सामने हैं और दोनों बताते हैं कि क्राइम रेट में तो घटान हुआ है, मतलब क्राइम रेट कंट्रोल हुआ है मध्य प्रदेश में। ये उनके आंकड़े हैं। अब ये आंकड़ों में भी कोई बाजीगरी लगती है क्या आपको? नहीं, कोई बाजीगरी नहीं, बिल्कुल घटा। 0.3% डेटा जो है तो घटा। एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है 0.3% अपराध कम दिखा रहा है। इसमें पुलिस ही रिपोर्ट को तैयार करती है और एनसीआरबी जारी करता है। अच्छा। इनसे पूछिए, थोड़ा पढ़ के बैठेंगे तो सब बातों को जिक्र नहीं करेंगे। और इसके बावजूद भी पिछले साल भी मध्य प्रदेश में 1.39 लाख बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस साल भी आंकड़ा लगभग वहीं पर खड़ा है। अपराध उतने ही है। 1800 का ड्रग्स अगर ये गलत कर सकते हैं तो बताएं। अगर 8000 करोड़ का सौरभ शर्मा अगर दोषी ना सिद्ध हो रहा हो तो बताएं। मध्य प्रदेश की सरकार अपने हाथ से मात्र घुनघुना कर रही, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरा कोई काम कर रही हो तो बताएं, सदन में श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि नहीं मध्य प्रदेश में अपराध नहीं हो रहे हैं, हम ये सदन पटल पर लिख कर देते हैं। हिम्मत है तो बताएं। अगर ये श्वेत पत्र जारी कर देंगे तो मैं आपका की बात से सहमत हो जाऊंगा। पर झूठ बोलने की
सारी मर्यादाएं भारतीय जनता पार्टी ने, और क्यों नहीं बदला है मध्य प्रदेश में? 2-2 बार मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के लिए नए उनके चीफ पे सालार बनाए गए हैं, नए सरपरस्त बनाए गए हैं। पहले भूपेंद्र सिंह के लिए इंटरसेट जारी हुआ करती थी, अब गोविंद सिंह राजपूत के उससे हो रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री का हाथ एमडी के 1800 करोड़ के तस्करों के साथ पाया था, क्यों नहीं बदला मध्य प्रदेश में? पहले माफिया सरकार चलाया करते थे, अब पूरी सरकार ही माफिया बन चुकी है और इनका अपराधी मुक्त। तो पहले अपराधी बीहड़ में पाए जाते थे, अब वल्लभ भवन में जाके बैठ गए हैं। पूरी की पूरी सरकार में दलालों का कब्जा हो चुका है। मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा सेक्टर बताइए, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवहन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे उद्योग हो, जहाँ पर दलालों का कब्जा ना हो गया हो। मुख्यमंत्री मात्र नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। बच्चियों की इज्जत तार तार की जा रही है, बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। नल जल योजना के नाम पर प्रदेश का फंड फूंका जा रहा है। 8,000 करोड़ का आए दिन खर्चा लिया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति पर 52,000 रुपए कर्ज लादा जा रहा है। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं रितेश जी कि जितनी भी तस्वीरें आती हैं अपराधियों की, वो कांग्रेस नेताओं के साथ आती है, उन पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए तो आगे की लाइन सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए आगे की लाइन। और उन पर कार्रवाई होती है, उन पर शिकंजा कसा जाता है तो कांग्रेस के नेता बौखलाने लगते, ऐसा आरोप है। अरे मैं तो यही तो कह ही रहा हूँ कि इनकी पुलिस किस तरह की है जो कार्रवाई, हम थोड़ी सरकार में हैं। तुम तो उनको फांसी में चढ़वा दो भाई, अगर इनसे हो पा रहा है तो। अपना मतलब एक हो नहीं पा रहा, करनी ना करतूत को तो कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष हमको काम नहीं करने दे रहा है। हद हो गया। अरे जनता ने तुमको सत्ता सौंप रखी है, तुम चुन चुन के अपराधियों से बदला लो, तुम उन्हें सूली पर चढ़वा दो। अपराधियों को कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन तुम्हें सौरभ शर्मा पे कार्रवाई से रोक रहा है? कौन तुम्हें 1800 करोड़ के एमडी वालों से रोक रहा है? कौन उन 1.5 लाख बच्चियों के साथ जिन्होंने तब उनकी असुविधा को तार तार किया, उनको सन देने से रोक रहा है? आपको रोक रहा है वो मिलने वाली मोटी रकम जो माफियाओं से सरकार को मिलती है और जिनके दम पर सरकार चलती है। और भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। किसानों को आत्महत्या करवाने वाले लोग, प्रदेश के युवाओं का भविष्य खाने वाले लोग, आलू माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग कांग्रेस को किस मुंह से दोषारोपित करते? सरकार तुम्हारी है, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा अधिकार है भाई, तो फेलियर तुम्हारा। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम शिकंजा कस रहे हैं, आप लोग तिल मिला रहे हैं, आप लोग बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं भाई तुमने, और क्या ये मंच के माध्यम से बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में थाने पैसे लेकर नहीं मिलते हैं? मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं में प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ नहीं है? क्या इस मंच के माध्यम से बता सकते हैं? तो पंकज जी बता दीजिए फिर। अब रितेश जी कई सवाल पूछ रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, बहुत साफ उनकी आवाज नहीं आती। एक दो सवाल मालूम पड़ा तो कृपया हमारी मदद करें, मैं उत्तर दूंगा महेंद्र जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि जो है थाने पैसों से नहीं मिलते हैं। आप बता दीजिए कि जो मंत्री जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं अपराधों में। देखो महेंद्र जी, मैंने तो इसीलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाने का। वो कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आरोप कांग्रेस बन गई, उसका काम आरोप लगाने का है। वो तो आरोप लगाते और यही मध्य प्रदेश में करते हैं। इनके पास रितेश जी कोई एक प्रमाण हो, कोई एक प्रमाण कि किसी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के आरोप ये पुलिस और हमारे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाते हैं। आज अभी कल भोपाल का विषय है, भोपाल की राजधानी में भोपाल में पुलिस की कुछ अधिकारियों की संलिप्तता किसी प्रकरण में पाई। उसी थाने में भोपाल की पुलिस ने भोपाल के उसी थाने के टीआई के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तो इस थाने में 24 घंटे पहले वो संबंधित व्यक्ति टीआई था, पुलिस के बाकी लोगों को अरेस्ट किया है। तो जब पुलिस के प्रकरण में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने को हम बख्श नहीं रहे, तो ये कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई नहीं करते, नेताओं की कथित मिलीभगत है और बेसिर पैर की बातचीत करना। इनका काम सिर्फ महेंद्र जी आरोप लगाना है, और आरोप लगाने का लाभ सिर्फ एक ही है कि मीडिया में इनको स्थान और अवसर मिल जाता है, बातचीत हो जाती है आपके जैसे बड़े चैनल पर आके। नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के साथ अपराधियों की फोटो आती, जब शिकंजा कसते हैं तो फिर कांग्रेसी नेता तिल मिलाने लगते हैं। तो रितेश जी का कहना है कि आप कार्रवाई कीजिए, खुलकर कीजिए, कौन ने रोका है आपको? नहीं तो हम तो कांग्रेस का कोई एनओसी थोड़ी लेंगे कार्रवाई करने के पहले। महेंद्र जी, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई अब आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं का की क्या स्थिति चरित्र की है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, उनकी पत्नी जो है सब मीडिया में सार्वजनिक है, उनका आरोप है अपने पति के ऊपर
कि उनको लटकाकर बालकनी में मारते हैं, मौत की जान बचाकर भगती हैं। 2021 में उमंग जी के घर पर एक स्त्री की युवती की मृत्यु होती है। हत्या आत्महत्या को लेकर तमाम प्रकार के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट वो स्त्री पहुंची जो पत्नी है नेत्र प्रतिपक्ष की तारीख में, उनके चौथ पत्र के अनुसार, एफिडेविट के अनुसार पत्नी है, उसने ऑलरेडी एक FIR करा रखी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में वो युवती शरण लेती है कि उमंग सिंगार से जान का खतरा है और आरोप लगाती है कि उमंग सिंगार और उनकी जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो महिलाओं के प्रति अपराध की है और उनकी किस प्रकार का चारित्र है और चारित्रिक गतिविधियां इस सबके सामने, और इन विषयों पर यदि कार्रवाई करो तो दिक्कत होती है। तो ये सारे के सारे विषय जो है महिंदी जनता देखती है। एक और कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार और सरकार के तंत्र को बदनाम करने के लिए निराधार अनर्गल असत आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति का जिस प्रकार का चरित्र, विशेषकर बहन बेटियों के प्रति, वो शर्म का विषय। तो ऐसी कांग्रेस के लोग जिनका खुद का चरित्र जो है वो कथित रूप से दागदार है, उनके स्वयं के महिला परिजन उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट में जाएं, थाने कंप्लेंट करें, उनके वीडियो बयान कथन सार्वजनिक हो, और ये इसको कहते हैं महेंद्र जी पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को ज्ञान देने में कांग्रेस क्या महारत हासिल है और अपना नतीजा टाइम फिक्स। ठीक बात। तो खिलावन चंद्राकर जी, देखिए पंकज जी कह रहे हैं कि पहले अपने में तो झांक ले कांग्रेस, फिर उसके बाद आरोप लगाए, लेकिन आरोप लगाने में महारत हासिल है कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस विपक्ष में है और सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दा मिलता है, मुझे लगता है विपक्ष का कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ वो इस तरह के मुद्दे को उठाए। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आपने जीरो टॉलरेंस की बात करी अपराधों में, मुझे लगता है कानून और व्यवस्था की स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर जीरो टॉलरेंस की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, चाहे कितना भी शक्तिशाली सरकार हो, चाहे कितना भी कड़े और प्रशासनिक कदम उठाया जाए, लेकिन मुझे लगता है जीरो टॉलरेंस की स्थिति नहीं हो सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए अपराध जो है को यदि हम माने तो दो श्रेणी में मैं रख सकता हूँ अपराध। तो एक तो जनता से जनित अपराध, जनता से उत्पन्न हुई अपराध जो सामाजिक अपराध है, स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। दूसरा जो है पुलिस की उदासीनता और पुलिस के संरक्षण में या प्रशासन के या सरकार के संरक्षण में पनपने वाले व्यापार तो अपराध। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है जो पुलिस की उदासीनता या पुलिस के संरक्षण में या राजनेताओं के संरक्षण में यदि अपराध होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण अपराध होते हैं, तो उसको जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। और सरकार का कर्तव्य भी होता है कि अपने कार्य क्षेत्र के या अपने प्रदेश के, मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करूँ तो सरकार का कर्तव्य है कि अब मध्य प्रदेश के अपराध की स्थिति को है, कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखा। और मुझे लगता है कि इस बात पर सरकार भी बहुत गंभीर है। आज भी सीएम हाउस के ममता भवन में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री ने पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक बैठक आयोजित 4 बजे की थी। उसका रिजल्ट क्या आया है, क्या बातें हुई अभी तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आयोजित की गई थी आज भी। तो मुझे लगता है सरकार जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत तो है, लेकिन कांग्रेस भी यदि विपक्ष में खड़ी है तो कांग्रेस यदि आरोप लगाती है सरकार के ऊपर इस व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, तो मुझे लगता है कि सरकार को जगाने का काम कर रही है। हाँ, जगाने का काम विपक्ष का है, जो विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है। लेकिन रितेश त्रिपाठी जी, एक यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि आरोप लगाना ही मकसद है या फिर आरोपों को सदन तक ले जाना। विधानसभा का सेशन है तो क्या वहां उठाएंगे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, कि आरोप ही पर्याप्त है? बताइए। रितेश त्रिपाठी जी सवाल पूछ लिया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। पंकज जी। देखिए महेंद्र जी, हम तो प्रतिपक्ष का स्वागत करते हैं। जैसे खिलावन जी ने कहा कि आरोप के साथ प्रामाणिकता में, खाली आरोप सनसनी के लिए, प्रचार प्रसार के लिए या प्रतिपक्ष है तो आरोप के लिए आरोप नहीं। आप सदन, जैसा आपने कहा 10 मार्च से विधानसभा का मध्य प्रदेश का बजट सत्र प्रारंभ होगा। उसके अलावा आपके पास तमाम अवसर है, हम पत्रकार वार्ता कर सकते हैं मध्य प्रदेश में और कुछ प्रमाण। हाँ, केवल आरोप लगाना मकसद हो तो ठीक है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन तथ्य और प्रमाणिकता यदि साबित करनी है तो आप सदन में कागजात निकालिए, आप आरोप प्रमाणित कीजिए। और अब तो सब चीजें महेंद्र जी, वो जमाना चला गया श्वेत पत्रकार की जब जानकारियां नहीं मिलती थी। अब तो सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार के माध्यम से लगभग सारी चीजें सामने होती हैं।
और बहुत व्यापक मीडिया और संवाद का दायरा बढ़ गया। हमको मीडिया के स्रोत से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं तो साधुवाद देता हूँ आपके जैसे ऐसे पत्रकारों को कि जो लगातार संपर्क में रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, कोई भी विषय हो, वो सरकार का हो या नहीं हो, तो यदि जनता की जानकारी के लिए जनहित का विषय, तो आप लोग उसको बगैर देखे कि वो भाजपा का विषय है, कांग्रेस का विषय, ये काम ही नहीं मीडिया का, जो विषय सामने रखना है। तो ऐसे मीडिया के बहुत सारे मंच है महेंद्र जी यहाँ पर कि आप चीजों को गलत जमाने के जब आप कुछ दबा छुपा सकते थे, और अब मुझे नहीं लगता कि अब चीजें संभव है। तो जो सत्य है वो सबके सामने, इसीलिए तो कांग्रेस जनता की अदालत में जब भी विषय आते हैं महेंद्र जी पराजित होती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनका काम। और चल लगा आप क्या करते हैं, ये कैसी स्थिति है कि शेर आया वैसी स्थिति कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं अरे तो मजाक कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वैसी छवि कांग्रेस की बन गई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, बहुत शुक्रिया खिलावन जी आपका, और बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल कांग्रेस उठा रही है और अभी सदन आने वाला है, यानी विधानसभा का सेशन आने वाला है। तो देखते हैं कि विधानसभा के सत्र में क्या नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से जुड़े हुए जो सदस्य हैं विपक्ष के, वो ले जाएंगे किसी घटनाक्रम को या फिर प्रमाणित करेंगे कुछ, क्योंकि घिरे तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं आरोपों से। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब भाजपा ही हमलावर उल्टी हो जाती है, समय के साथ सब पता चलेगा और आपको भी बताएंगे। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।